एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 5 मिनट में पूरे नंबर पक्के। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आखिरी सवाल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) ने अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया। एनएसआईसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर ऑप्शन सी, एनएसआईसी का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) ने 4 फरवरी 2026 को डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया। एनएसआईसी का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोरजी वांगमो वांगचुक को 2025 में असम के कोकराझार में 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन ए, भूटान की महारानी मां। वांगचुक को असम के कोकराझार में 2025 का 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता का सिपाही पुरस्कार प्रदान किया गया। दोरजी वांगमो वांगचुक भूटान की महारानी है। वह भूटान के पूर्व राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक की पहली पत्नी है। फरवरी 2026 में आयोजित संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन सी, भारत और किर्गिस्तान। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण फरवरी 2026 में मिसामारी, असम में शुरू हुआ। अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने फेफड़े के कैंसर का उपचार और उपशमन साक्ष्य आधारित दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश कितने साक्ष्य आधारित सिफारिशों पर आधारित है? सही उत्तर ऑप्शन डी, 15। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व कैंसर दिवस से पहले फेफड़े के कैंसर का उपचार और उपशमन साक्ष्य आधारित दिशानिर्देश जारी किए। फेफड़े के कैंसर के उपचार और उपशमन दिशानिर्देशों में 15 साक्ष्य आधारित सिफारिशें शामिल हैं। फरवरी 2026 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने भारत के अर्धशहरी और ग्रामीण बाजारों में जीवन बीमा की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक बैंकांसुरेंस साझेदारी में प्रवेश किया? सही उत्तर ऑप्शन ए, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने फरवरी 2026 में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक बैंकांसुरेंस साझेदारी में प्रवेश किया। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के अर्धशहरी और ग्रामीण बाजारों में जीवन बीमा की पहुंच को बेहतर बनाना है। फरवरी 2026 में गुरुग्राम, हरियाणा में आयोजित 24वें वसंत उत्सव का थीम राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? सही उत्तर ऑप्शन बी, राजस्थान। गुरुग्राम, हरियाणा में आयोजित 24वें वसंत उत्सव के लिए राजस्थान को थीम राज्य के रूप में चुना गया। यह उत्सव 1 फरवरी 2026 को साईं का आंगन में हुआ। इस कार्यक्रम में राजस्थानी लोक परंपराओं जैसे कच्ची घोड़ी, भवाई, घूमर और कालबेलिया का प्रदर्शन किया गया। फरवरी 2026 तक निम्नलिखित में से कौन इतिहास में 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कुल संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन सी, एलोन मस्क। फरवरी 2026 में एलोन मस्क की कुल संपत्ति 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गई, जिससे वह इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। यह उछाल स्पेसएक्स द्वारा मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एक्सएआई के अधिग्रहण के बाद आया। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत के प्राकृतिक पत्थर उद्योग में अपनी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 9001, 2015 प्रमाणन और कार्यस्थल संगठन और परिचालन अनुशासन के लिए 5S गोल्ड ग्रेड प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? सही उत्तर ऑप्शन डी, HMG स्टोन LLP। HMG स्टोन LLP ने अपनी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 9001, 2015 प्रमाणन प्राप्त किया। यह दोहरी उपलब्धि HMG स्टोन्स को भारत के प्राकृतिक पत्थर उद्योग में एक साथ दोनों प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनाती है।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने फरवरी 2026 में भारत मंडपम, नई दिल्ली में राज्य निर्वाचन आयुक्तों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। भारत में यह सम्मेलन कितने वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन डी 25 वर्ष। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 25 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद फरवरी 2026 में राज्य निर्वाचन आयुक्तों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन 25 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद आयोजित किया गया। फरवरी 2026 में भारत ने जलविद्युत परियोजनाओं और सीमा पार प्रसारण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिजली क्षेत्र में किस देश के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी की समीक्षा और पुष्टि की? सही उत्तर ऑप्शन ए भूटान। चर्चाओं में भारत और भूटान के बीच जलविद्युत सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्षों ने पुनात संगछू 1020 मेगावाट पर प्रगति की समीक्षा की और पुनात संगछू 1200 मेगावाट को जल्द चालू करने पर जोर दिया। कितने सवाल सही हुए? कमेंट में बताओ। याद रखो, एग्जाम जीतने वाले वही होते हैं जो रोज करंट अफेयर्स करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट सवालों के साथ मिलते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। डेली जीके जीएस करंट अफेयर्स के लिए